अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुबशिर। आपको मेरे चैनल मोबी हट के ऊपर दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम टाइम लेके आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो आज का जो टॉपिक था बिटकॉइन के हवाले से फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, इसकी कितनी एग्ज़ाम है, इसके ऊपर जो लीवरेज लेते हैं वो क्या चीज़ है, और इसका आपका अकाउंट का जो रिस्क मैनेजमेंट होता है वो आप किस तरह कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता, जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, फ्यूचर यानी कि आपने प्राइस को प्रिडिक्ट करना होता है कि आने वाले अगले 5 मिनट में, अगले 1 मिनट में, एक मंथ में, एक वीक में आपने प्राइस को गैस करना होता है कि प्राइस क्या होगी। अगर आपका गैस सही होता है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर आपका मार्केट अगेंस्ट जाती है आपके तो वो फिर आपको लॉस होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ, जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है ना, ये गैमलिंग है और इसमें इंटरेस्ट होता है, फंडिंग रेट का इंटरेस्ट वगैरह आ जाता है और ये गैमलिंग में आ जाता है, इसलिए इसको हराम बोला जाता है। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना है और ना ही मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। तो जितना मेरे पास नॉलेज है इसके बारे में तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके बाद टाइप ऑफ फ्यूचर ट्रेडिंग्स कितनी है, दो तरह की फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। एक तो क्रॉस होती है और एक मार्जिन में होती है। एक आइसोलेटेड भी होती है, उसको मार्जिन के नाम यूज़ किया गया है। हर जगह पे आपको यही नाम नज़र आएंगे, बस उन्होंने अपने वो इंटरफेस जो ऐप्स के हैं ना वो थोड़े से आगे पीछे किए हुए हैं, बाकी चीज़ें यही हैं हर जगह पे। तो क्रॉस के अंदर दो तरह की ट्रेड होती है, एक परपेचुअल होती है और एक क्वार्टरली होती है। परपेचुअल लोग जो है ना सबसे ज़्यादा ट्रेड यूज़ करते हैं। इसका ये होता है कि आप जितनी मर्जी देर तक जो है ना ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। यानी कि आपने एक छोटी सी ट्रेड ली है, फ़र्ज़ करें $100 की, तो वो आप मार्केट चली गई है 80 पे, तो आप उसको होल्ड करके बैठे रहेंगे, या तो 100 पे आए, मैं उसको इवन ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाए तो मैं उसको ट्रेड को क्लोज कर दूं, या ऊपर जाए प्रॉफिट में तो मैं उसको क्लोज कर दूं। तो ये आप उसको जितनी मर्जी देर तक होल्ड कर सकते हैं। और क्वार्टरली के अंदर एक टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर अंदर ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, चाहे वो प्रॉफिट में आए चाहे वो आपके लॉस में है। ठीक है जी, इसमें ये दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं। चलें अब चलते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, लोग अक्सर आपने सुना होगा कि जी मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। वो लोग करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग और लीवरेज उधार लेते हैं एक्सचेंजेस से बहुत ज़्यादा, और वो बहुत जल्दी लिक्विडेट हो जाते हैं। लिक्विडेट क्या होता है जी, आपका अकाउंट वाश हो जाता है, आपका जितना बैलेंस है ज़ीरो ज़ीरो हो जाता है, उसको लिक्विडेट बोलते हैं। तो ये जो उधार लेके ट्रेड करते हैं ना, उनके अकाउंट वाश होते हैं और वो फिर आपको पता है वो क्या फिर होते फिरते हैं जी, हम वाश हो गए, ये हो गया, वो हो गया, बुरा भला कह रहे होते हैं हम। क्योंकि जितना ज़्यादा इसमें प्रॉफिट है ना उतना ज़्यादा फिर इसमें लॉस भी है। जैसा कि फ़र्ज़ करें कि BTC $10,000 की प्राइस है और आप 2x का लीवरेज लेते हैं, यानी कि एक BTC आप किसी भी एक्सचेंज से उधार लेते हैं, यानी कि अब आपके पास 2 BTC हो गए। अगर उसकी प्राइस 50% अप चली जाती है, यानी कि $15,000 पे BTC चला जाता है, तो आप ट्रेड क्लोज करते हैं। एक्सचेंज का 1 BTC उनको चला गया, लेकिन उसमें से थोड़ी सी वो सर्विस फीस, अपनी ट्रेड की फीस लेंगे, वो जाएगी। बाकी की जो $5,000 का प्रॉफिट होगा वो आपके अकाउंट में आएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अगर इसमें सिक्के का दूसरा रुख भी है, प्रॉफिट तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर 50% प्राइस नीचे चली जाती है, यानी कि अगर BTC की प्राइस $5,000 चली जाती है और आपने 2x का लेवरेज लिया हुआ है, तो आपका अकाउंट वाश हो जाएगा। तो इसलिए फ्यूचर ट्रेडिंग ना करें, बी केयरफुल रहें। अब देखें जी, अगर इस तरह $10,000 का BTC और आप 3x का लेवरेज लेते हैं, यानी कि 2 BTC आपने एक्सचेंज से लिए और एक आपका अपना है। अगर मार्केट 33.33% डाउन होती है तो आपका अकाउंट वाश। इस तरह अगर आप 5x का लीवरेज लेते हैं, अगर मार्केट 20% डाउन होती है तो यानी कि $2,000 कम होती है प्राइस। $10,000 BTC था, अगर 2,000 प्राइस उसकी कम होती है, $8,000 पे BTC आ गया, तो अभी आपका अकाउंट वाश। अगर इस तरह 10x का लीवरेज लेते हैं, यानी कि एक BTC आपका है, 9 आपने 10 बल्कि आपने एक्सचेंजेस से लिए हैं, तो अगर 10% भी वैल्यू डाउन होती है तो आपका अकाउंट वाश। यानी कि अगर $10,000 से प्राइस $9,000 पे आएगी, $1,000 कम होगा तो भी आपका अकाउंट वाश। ठीक हो गया जी। उम्मीद करता हूँ ये आपको चीज़ समझ आ रही होगी। अगर आप 100x का लीवरेज लेते हैं, यानी कि 1% भी मार्केट डाउन होती है तो आपका अकाउंट वाश।
तो बी केयरफुल रहें। तो चलते हैं अब स्क्रीन की तरफ। आपको मैं इसके बारे में बताता चलूँ कि माफ़ी चाहता हूँ। ये जी बिनांस के ऊपर मैं चला गया। तो इसमें डेरिवेटिव्स के अंदर जाएंगे तो ये आपको यूएसटी एम फ्यूचर ट्रेड और एक कॉइन। यूएसटी का मतलब है कि आपने यूएसटी जो आपने खरीदे हुए हैं स्टेबल कॉइन उसके अंदर आपने प्रॉफिट आपको यूएसडी के अंदर ही होगा। प्राइस सेम चीज़ वैसे ही है, लिवरेज लेके आपने करना है, लेकिन प्रॉफिट आपको यूएसडी के अंदर होगा। कुछ लोग अपना जो स्टेबल कॉइन्स को होल्ड करके उन्हीं के साथ ट्रेडिंग करके अपने यूएसडी डबल कर रहे होते हैं, तो वो फिर यूएसडी को ही रखते हैं। स्पॉट वॉलेट क्या होता है? स्पॉट वॉलेट जो है वो आपने एक एसेट खरीद लेना है, वो जिस एक्सचेंज पे आपने ख़रीदा है तो वो आपके एसेट आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा। अगर उसकी वैल्यू $10,000 थी बीटीसी के आपके स्पॉट में